विमेंस डबल्स की बारी है जहां पर पे और अक्षिका अभी तक जीती नहीं है। पर्ल और हैरिस तो अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। 0-0 गेम रैली फायर। डबल्स में बेहतर खेलती हैं एलिसन हैरिस। वुमेन्स डबल्स 2025 में जो एपीपी हुमाना फोर्ट लॉडरडेल ओपन हुआ था उसमें फाइनल तक पहुंची थी। हालांकि जोड़ीदार पर्ल वहां नहीं थी इनके साथ, यहां इस जोड़ी ने प्रभावित किया है। जी हां, खास तौर से जिस तरीके से 15-11 से जीत हासिल की थी पिछले मैच में लखनऊ लेपर्ड्स के खिलाफ। मैंने इसीलिए बचपन में वेलक्रो वाले पहनने पसंद किए थे कि लेसिस बांधने नहीं पड़ेंगे। पड़े हुए तो समझ आया कि ये काम भी सीखना पड़ेगा। पॉइंट 2-2 की बराबरी इसी बीच। 2-2 ये तो बॉल ही बस ऐसा लगा कोर्ट में ही दफन हो गई थी। रक्षिका रवि इसीलिए हैरान थे कि बॉल आई तो ठीक लेकिन उछली क्यों नहीं। बट अच्छी करीबी शुरुआत हुई है इस मैच की। बेंगलुरु चाहेंगे कि जीतकर कम से कम इस टाई से 1 पॉइंट कंफर्म कर लिया जाए। कहां लैंड की बॉल, जस्ट इन। आप किसी का नाम ले रहे थे कि जस्टिन बोल रहे थे? वो जब बैटिंग करने आते तो मैं यही बोलता था, जस्टिन लैंगर। डबल हैंड से ये डिंक करना उतना आसान नहीं। 5-2 पर डबल्स की खासियत ही ये है कि आपको करना पड़ता है। इस बार फंसी पे अंदाज उनके फोरहैंड का अलग था। 6-2 सिंगल्स के जरिए अगर आप तुलना करें तो पॉइंट थोड़ा मुश्किल था इस बार एलिसन हैरिस के लिए उस बैक हैंड हाफ वॉली को रिटर्न देना। थोड़ा लेट रिएक्ट किया, रीच में थी बॉल। अभी भी 3 पॉइंट्स का क्वेश्चन है आपके पास। नेट पर कमिट हो चुके हैं मुंबई स्मैशर्स। उसका विपरीत है बेंगलुरु के लिए और उसी में फंस गए वो, क्योंकि डबल्स के खेल में आपको किचन तक किसी तरह पहुंचना है। आपको वो अपने अर्जुन सिंह को देखा था मेंस डबल्स में किस तरीके से वो एक फोरहैंड डिंक मार रहे थे बेस लाइन से भी। वहीं फंस गई इस बार पर्ल अमल साड़ीवाला। कल थोड़ी सी इनसे बातचीत हुई थी, इन्होंने कहा था कि पर्ल भी ठीक है। हमने कहा नहीं, हम पूरा नाम लेंगे आपका, प्लीज हमें सही प्रोनाउंसिएशन बताइए। शी ऑब्लाइज्ड। पिछले मैच में तो एलिसन हैरिस ने बताया पहले से ही, क्योंकि घर का मामला था, नानो एक तरफ पर्ल दूसरी तरफ, तो पर्ल ने पूरी स्काउटिंग दे दी थी अपनी छोटी बहन के बारे में। एक पूरा 7 पेज का डीब्रीफ मिल गया था। यहां आसान पॉइंट मिला। फिर से 3 पॉइंट की लीड में है इस समय मुंबई। 8-5 ये मैच जीतने के तो फेवरेट माने जाने चाहिए। That would mean then, Taneja Saab, we go down to the Grand Rally once more that we saw last time. The last tie yesterday, again Bengaluru was part of it. मे बी वहां भी कोऑर्डिनेशन बेहतर देखने को मिले, क्योंकि ये फॉर्मेट पहली बार खेल रहे हैं खिलाड़ी, तो आप भी एक्सपेरिमेंट कर करके सीख रहे हैं। अच्छा लग रहा है देखकर ये। टाइम आउट खत्म हो चुका है। पहला पॉइंट 6-9 बेंगलुरु के पक्ष में। धीमी गति से, कई बार जोर का झटका धीरे से लगता है और बेंगलुरु ये धीरे धीरे समझ रही है। 7-9 इन गलतियों से बचना पड़ेगा पर्ल को, कई बार उनसे पॉइंट लूज हुए हैं।
रफ्तार बढ़ाना चाह रही थी, उसी में चूक हो गई. राय स्माइल ऑन पेज फेस. She knows that was there to be hit. 10-7. He seems happy today though. ये अच्छी बात है, चेहरे पे मुस्कान रहनी चाहिए. वही दिक्कत. ये अनफोर्स्ड एरर्स कम करने पड़ेंगे पर्ल को, क्योंकि आप अच्छी खासी 3-3, 4-4 पॉइंट की लीड लेकर उसे कम कर रहे हैं. Side out. Point. रक्षिका फंस गई थी हाफ कोर्ट में, ना बेस लाइन पर थी, ना आगे पहुंच पाई थी. This is going to be close. 11-8. 3-point lead for the Smashers. Side He out. got a 2-point lead for the Smashers. ये डेजावू हो रहा है बार-बार. 3 पॉइंट की लीड कायम करते हैं, फिर एक 11. अनफोर्स्ड एरर करके उसे धोखा कर देते हैं, फिर विरोधी टीम की सर्विस पे पॉइंट मिलता है, 3 पॉइंट की हो जाती है. रिपीट होगा क्या? बाबा सुनील तनेजा की भविष्यवाणी पूरी हुई. अब उसको रिपीट करने के लिए इन्हें अब अनफोर्स्ड एरर दोबारा करना पड़ेगा. 3 पॉइंट की लीड मिलती है विरोधी टीम की सर्विस पे और वो गवा देते हैं. नहीं, इस बार कह रहे हैं कि हम जीत के करीब हैं. इस बार हम जीत की तरफ बढ़ेंगे. 4 पॉइंट की लीड में मुंबई. माफी मांग रही है पर्ल, पर जानती है कि बस 9. औपचारिकता की ओर से. Side out. Point. Unhappy with herself, Alison Harris. It was a simple forehand. Sometimes you get caught in two minds. Do you play it towards the player or do you play it into the kitchen? 10-13. यहां रफ्तार बढ़ाई रक्षिका ने सही समय पर. बैक टू बैक गलतियां हुई हैं एलिसन हैरिस से. 11-13. पिछले दोनों पॉइंट उनके हाथ से गए हैं और लीड अब 2 ही पॉइंट की बची है. बदला ले लिया वापस पूरा. Side out. Point. और इसके साथ वो मुस्कुराहट बयां करती हुई कि मैच पॉइंट मिल चुका है स्मैशर्स को. 14-12. प्ले में रखेगा रक्षिका रिटर्न करते वक्त. Side out. Point. एक और मैच पॉइंट बचा हुआ है, या समझो 2 और, क्योंकि गोल्डन पॉइंट का भी तो सिलसिला बन सकता है. अच्छी बात यह है कि 13-14. रक्षिका और पेकाओ हार नहीं मान रही, और आपके पास गलती की अब एक भी गुंजाइश नहीं है. इनफैक्ट Point. इन, बिल्कुल इन. कोना ढूंढा है पे ने. गोल्डन पॉइंट की बारी. ये मैच डिजर्व करता है गोल्डन पॉइंट पे आना. जिस तरह से वापसी की है रक्षिका और पेकाओ ने, डिजर्व करता है कि एक मौका मिले उन्हें ये मैच जीतने का. और अगर जीत गए तो फिर आप ये टाई हारेंगे नहीं, फिर टाई स्कोर 3-1 हो जाएगा. Game. आखिरकार 15-14. मुंबई की मेहनत काम आई. गोल्डन पॉइंट पे Well played. पॉल और हैरिस सुदृढ़ साबित हुए, और अब 2-2 की बराबरी, यानी कि when we head into the